हेलो बच्चे, आज की क्लास में हम लोग डे 3 डीएनएफ लॉग का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट डीडी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म एंड डीडी ट्रांजिशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? डीडी ट्रांजिशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को सेंट्रल मेटल के पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? आप देखो कि जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन हैं ऑटोमोस्ट सेल में, ऑटोमोस्ट सेल का हो या वैलेंस सेल का हो, वैलेंस सेल में डी ब्लॉक के लिए n-1 डी और ns इलेक्ट्रॉन कंप्लीट काउंट किए जाते हैं। तो अगर वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी उतना ही है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए होंगे, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होगा। तो अगर हम लोग इसके लिए चेक करें तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 एंड ये +6, इस तरह से इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर हम लोग इसके नंबर को ध्यान से देखें तो नंबर में ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके यूज़ हो गए हैं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके भी सारे इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, ये भी इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यूज़ हो गए। बचा कौन है? मैग्नेट आयन बचा है। कौन सा बचा है? आयंस मैग्नेट आयन बचा है और इसके एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें क्या होगा? एक फ्री इलेक्ट्रॉन को या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होगा, जिसके कारण ये डी ट्रांजिशन भी शो करेगा और पैरामैग्नेटिज्म भी शो करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसी आयन को हम लोग कहते हैं मैग्नेट आयन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेट आयन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका ही यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू पाई बॉन्ड इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट का जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है d ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होता है। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ऑक्सीजन का 8 अगर इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2 2p6। कहने का मतलब है इस तरह के 2p इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2p इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसकी अगर ऑटोमोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? इसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक इस साइड से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा और दूसरा आप लोगों को पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसी के कारण से इसमें अगर हम लोग देखें मैग्नेट और परमैग्नेट का स्ट्रक्चर क्या है? इसमें सिग्मा बॉन्ड है, कितना? 4 सिग्मा बॉन्ड है और 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ इसमें कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड होगा Mn का d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, किसका? Mn का। और p एटॉमिक ऑर्बिटल किसका इन्वॉल्व होगा? ऑक्सीजन का। p एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच हम लोगों को साइड वाइज ओवरलैपिंग होने वाला है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होगा, दोनों के दोनों, परमैग्नेट एंड मैग्नेट आयन। तो हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था आप लोगों को, मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू pi bond involve overlapping of p atomic orbital of oxygen and d atomic orbital of magnet। फिर उसके बाद there is no pi bond, ये गलत हो जाएगा। pi bond involve overlapping of p orbital of oxygen and p orbital of manganese, ये गलत है। नेक्स्ट है आप लोगों को pi bond involve overlapping of d orbital of oxygen and d orbital of manganese, ये भी गलत है क्योंकि d एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन में नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों को 19 का फर्स्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ल्यूटेटियम। जब आप लोगों को ल्यूटेटियम दिया हुआ है और इसका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर सब कुछ दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है आपको। प्रोटॉन किसके बराबर होता है? प्रोटॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो जेड इसका नीचे रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी एलिमेंट में नीचे क्या होता है? जेड होता है, ऊपर क्या होता है? नीचे जेड होता है, ऊपर ए होता है, इधर आप लोगों को चार्ज होगा।
तो Z तो हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल ऑलवेज, Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ये इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होगा। और ए क्या होता है, ए होता है आप लोगों को Z प्लस एन। Z प्लस एन कहने का मतलब है P प्लस एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, एन की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर वाले में नीचे वाले को अगर सब्सट्रैक्ट कर लो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एन मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो गई 104, 175 ऊपर वैल्यू दिया हुआ था 175 माइनस 71, तो 104 न्यूट्रॉन हो गए, 71 आपका प्रोटॉन हो गया और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज अपीयर नहीं है। तो उस कंडीशन के कारण करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या कर रहा है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। तो क्रोमियम प्लस 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम के लिए क्या होता है, क्रोमियम के लिए होता है 3d5 4s1। और आर्गन का इधर है आप लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन अगर इससे रिलीज़ हो जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी आप लोगों को 4s कम हट गया यहाँ से और 3d5 है, तो 3d5 में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा आपको 3d4। और 3d4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 2। तो n इंटू एन प्लस 2 के फार्मूला में n की वैल्यू 4 हो गई और n प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो ये हो गया √24 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4.90। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ऊपर वाले का आंसर क्या था आप लोगों को, ये वाली वैल्यू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, इसमें इनकरेक्ट कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसमें अगर सेकेंड ऑप्शन को चेक करें, इंटरस्टेशियल कंपाउंड आर दोज दैट आर फॉर्म व्हेन द स्मॉल एटम लाइक द हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिक्स ऑफ मेटल। तो ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट है आप लोगों को, मतलब कि इसमें ये गलत स्टेटमेंट नहीं है। थर्ड में चेक करें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन आर नॉट सेम। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें अगर हम लोग क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट के लिए ऊपर भी स्ट्रक्चर आप देखे हुए थे और अभी भी हम लोग फिर से बना सकते हैं। ये वैल्यू क्या था आप लोगों को 4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा था, इस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट था ये आपको, इसके कारण क्या हो गया +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्रोमेट है। डाइक्रोमेट में भी इसी तरह का था आपको, डाइक्रोमेट में ऑक्सीजन इधर क्रोमियम इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस साइड से एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इधर भी सेम स्ट्रक्चर आपको एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो इसमें भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। दोनों जगह आप लोगों को +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण ये स्टेटमेंट आपका गलत है और यही रॉन्ग स्टेटमेंट आप लोगों से पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका ये वाले ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयंस आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट। हम लोगों को जो स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो लेंथेनाइड अगर ये ट्राइवेलेंट हो जाए, ट्राइवेलेंट कहने का मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए, तो ये क्या होता है, आर कलरलेस इन अ सॉलिड स्टेट। ये स्टेटमेंट आप लोगों को क्या हो रहा है बच्चे, इसमें जो हम लोगों को फर्स्ट ऑप्शन ही है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कर रहा है कि मोस्ट ऑफ ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयंस आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट। ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम लोगों को ट्राइवेलेंट एलिमेंट के लिए बात करें तो हम लोगों को सिर्फ लेंथेनाइड
और लैंथेनाइड प्लस 3 प्लस एंड ल्यूटेटियम प्लस 3 को छोड़ के जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें हम लोगों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या करता है, कलर्ड कंपाउंड शो करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही खोज रहा था, तो ये ऑप्शन हम लोगों को करेक्ट हो जाएगा। लैंथेनाइड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है क्योंकि हमें ऑप्शन क्या चाहिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। नेक्स्ट है इसके बाद एक्टिनाइट्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है आप लोगों को एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, +1 ही, मतलब कि फर्स्ट वन ही होगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है गैडोलिनियम हैज़ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ, देखिए थर्ड गैडोलिनियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 64। इसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दें तो ऑटोमोस्ट सेल के 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे, ये बाहर होगा आप लोगों को 5d का 1 6x का 2। अब इसके बाद बचा क्या, इसके बाद बचा है 4f7 जो कि f के कम्प्लीटली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, 7 है, जिसके कारण ये जब भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह एक्सचेंज होता है, मतलब कि शिफ्टिंग करती है, तो इसके जो नंबर ऑफ शिफ्टिंग होंगी वो हाई वैल्यू होगी, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा ये वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाई एक्सचेंज इंथैल्पी कहते हैं। तो इसकी हाई एक्सचेंज इंथैल्पी होती है। फिर उसके बाद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। हाई बेसिक कैरेक्टर ये भी नहीं है, और स्मॉल साइज ये भी करेक्टर नहीं है। हम लोगों को गैडोलिनियम की थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई होने की कंडीशन है, क्योंकि अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर कम्प्लीटली हाफ फिल्ड स्टेबल स्टेट में रहेगा, तो इसके आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होंगे, आप लोगों को हाई होंगे। ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं करना चाहेगा, ये पहले से ही स्टेबल स्टेट में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों को फर्स्ट वन, जो कि है हाई एक्सचेंज इंथैल्पी। एक्सचेंज इंथैल्पी क्या होता है, जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल से हम लोगों को दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करे, तो उसको हम लोगों को उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज इंथैल्पी। ठीक है बच्चे, तो ये हम लोगों को अपना असाइनमेंट कंप्लीट होता है, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, थैंक यू।